हेलो फ्रेंड, जोहार। आप सभी का आपके स्टूडियो में स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपनाम। उपनाम मतलब निक नेम, ठीक है। यह ऐसा है ना सेक्शन है जिससे एक या दो क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूछा जाएगा कि किस लेखक का उपनाम क्या है, या फिर पूछा जाएगा ये उपनाम किसका है, ठीक है। तो आपको इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे, तो उसी को ध्यान में रख करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को, है ना। आप लोग देखिए, और इसमें आपको अंत में कुछ क्वेश्चंस भी हम आपको पूछेंगे, तो उसका आंसर आपको देना है, ठीक है, जो कि इसी में बताया हुआ रहेगा। इसलिए आपको ध्यान से इस चीज को देखें और समझने का प्रयास करें। तो देखिए, सबसे पहला है खोटा साहित्य के उपनाम, यानी उनका निक नेम। तो पूछा गया सबसे पहला दलसा, कि दलसा, ठीक है, किसका उपनाम होता है। तो याद रखना है, ये राजा दलेल सिंह, ये सबसे पुराने लेखक या पुराने कवियों में से एक है। जैसे खोटा साहित्य जब शुरुआत हुआ था, ठीक है, तो उसमें यानी ऐसे समझिए कि खोटा साहित्य जब शुरुआत हुआ था तो उसको 3 भाग में बांटा गया था, ठीक है, 3 भाग में। पहला जो हुआ था वो हुआ था 1750 से लेकर के 1900 तक, ठीक है। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 1900 से लेकर के 1950 तक, और तीसरा जो हुआ था वो हुआ 1950 से लेकर के अब तक। यानी हम लोग खोटा का साहित्य को इस तरह से इतिहास में हम लोग बांट सकते हैं कि किसने कितने फेज में हुआ। तो जो पहला ये हुआ था 1750 से 1900 में, उसमें ही लेखक हुआ करते थे कौन, राजा दलेल, है ना, सिंह, जिसका दलसाह के नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है। फिर इनके पुत्र हुआ करते थे या फिर और उनके कवि आते थे, लेखक आते थे, वो सब आते थे किसमें, 1750 से 1900 के बीच में, ठीक है। ये पहला फेज हुआ, जिसको हम लोग आदिकाल के नाम से भी जाने जाते थे। इसको हम लोग बोलते हैं आदिकाल। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये आदिकाल, ठीक है। दूसरा होता था ये मध्यकाल, ठीक है। और तीसरा हम लोग बोल सकते हैं नवयुग, हाँ, तीसरा को नवयुग या फिर नवकाल, ठीक है। तो याद रखना कि 1750 से 1900 के बीच में आदिकाल में हुआ करते थे कौन, राजा दलेल सिंह, जिसका जो रचना होता था कौन सा, शिवसागर, है ना, जो कि एक प्रबंध काव्य है। अब प्रबंध काव्य क्या होता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जैसे कोई कविता मतलब कोई कहानी होता है, उसको कविता के रूप में लिखा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रबंध काव्य। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक महाकाव्य होता है और एक खंड काव्य होता है। महाकाव्य थोड़ा सा बड़ा होता है और खंड काव्य छोटा होता है, ठीक है। जैसे में दामोदर कोरा है, तो आपको ये याद रखना है। तो इनके द्वारा जो लिखा गया था ना शिवसागर, वो क्या था, एक तरह से महाकाव्य था। तो आपको ये कुछ याद रखना है। दूसरा था 1900 से 1950 के पीरियड में, जैसे में आपको आते थे, है ना, तो भुवनेश्वर दत्त व्याकुल जो हुआ करते थे, उनके बारे में, हाँ, वो। और फिर 1950 से अब तक इसमें सारे लेखक कवि आ जाएंगे, जैसे विश्वनाथ दसौंधी, राजे के झा, श्रीनिवास पांडे, ये सारे कुछ आ जाएंगे। तो आपको ये चीज थोड़ा सा याद रख लेना है, हाँ। तो पहला दलसा किसको नाम जाना जाता है, आपको याद रखना है राजा दलेल सिंह को, ठीक है। ये आदि ना कवि थे, या फिर इनको बोल सकते हैं कि आदिकाल से संबंधित ये लेखक या कवि थे वो। दूसरा श्रीनिवास किनको बोला जाता है, तो श्रीनिवास बोला जाता है श्रीनिवास पांडे जी को, ठीक है, जिनका जन्म याद रखना है आपको 25 दिसंबर 1920 को हुआ था बोरवाडा में, ठीक है। इनके जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं, खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, इनको खोटा का भीष्म पितामह बोला जाता है, खोटा का टैगोर बोला जाता है, खोटा का वाल्मीकि बोला जाता है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इनको खोटा का भीष्म पितामह किसने कहा था, ठीक है। चलिए ये याद रखना है आपको, हाँ। चलिए अगला है झारपात। झारपात किनको बोलते हैं, तो डॉक्टर A.K. झा को बोलते हैं, ठीक है, जिनका पूरा नाम होता है अजीत कुमार झा। क्या याद रखना है इसको, अजीत कुमार झा, जिनका जन्म हुआ था 20 जून 1939 को। कहाँ पे थे, चंडीपुर, जो कि बोकारो में पड़ता है, ठीक है। ये अच्छा, इनको झारपात क्यों कहा जाता है, ये याद रखना है। झारपात इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मौसम विज्ञान से संबंधित बहुत सारे रिसर्च किए थे, अनुसंधान किए थे, और इनका विज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि था, लगाव था। इसलिए इन्होंने ना धरा गगन सिद्धांत दिया था, जिसमें क्या होता था कि मौसम के बारे में सटीक जानकारी दिया करते थे ये, ठीक है। तो इसी के कारण से इनको झारपात बोला गया था, ठीक है, कि जंगल, क्योंकि झारखंड से संबंधित है, जंगल झाड़ियों से रिलेटेड हुआ, है ना, मौसम विज्ञानी, तो इसी से इनको संबंधित झारपात बोला जाता था। तो ये आपको याद रखना। फिर एक पूछा जाएगा कि राज किनको बोला जाता है, तो विश्वनाथ दसौंधी राज, ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1943 को। कहाँ पे, तो भट्टमुरना में, ठीक है। तो ये याद रखना है इसको, ठीक है। तो ये याद रखना है कि राज किनको बोला जाता है, विश्वनाथ दसौंधी राज। इनको पूरा, इन्होंने अजगर नाटक लिखा है, तो आपको ये भी याद रखने हैं, ठीक है। फिर हाँ, बंसी किनको कहा जाता है, तो ऐसे ही भी इनको बोलना बंसीलाल बंसी। क्या बोलिएगा, बंसीलाल बंसी। तो आपको याद भी हो जाएगा कि बंसीलाल बंसी यानी बंसी किसको बोला जाता है, ये आसान वाला है, ठीक है। चलिए फिर आपको बोला जाएगा कि भारत किनको बोला जाता है, तो ऐसे याद रखना है शांति भरत। तो शांति भरत जैसे ही बोलिएगा याद हो जाएगा आपको क्या चीज, शांति भरत, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा था,
तो ये श्रीनिवास पांडुरंग जी के ऊपर ना जीवनी लिखे थे, जिनका बोला जाता है कि है ना बोरवा अड्डा खै बोर, ठीक है, संस्मरण टाइप से है, वो याद रखना है आपको, ठीक है। जहाँ पे ये श्रीनिवास पांडुरंग जी से जाके मिलते हैं, इनके साथ और लेखक रहते हैं जैसे शिवनाथ परमाणिक है, फिर बंसीलाल बंसी है, तीनों जाकर के मिलते हैं बोरवा अड्डा में, ठीक है, और उनसे बातचीत करते हैं किनसे, श्रीनिवास पांडुरंग जी से। तो उसी को वर्णन किया है किसमें, तो बोरवा अड्डा अखै बोर में। तो ये अभी आपको याद रखना है कि भरत किनको बोला जाता है, तो शांति भरत। फिर अगला नागर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नागर किनको बोला जाता है, तो नागर बोला जाता है विश्वनाथ प्रसाद, ठीक है, इनका नागर के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी विश्वनाथ प्रसाद नागर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अगला है कि उपनाम जिसमें मानिक, ठीक है, कि मानिक के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, ठीक है, पूछा जाएगा कि आपको मानिक के उपनाम से कौन जाने जाते हैं। तो ये हो जाता है शिवनाथ परमानिक, ठीक है, जैसे इसमें देखिए शॉर्ट में छिपा हुआ है, परमानिक में ही है क्या चीज, यहाँ पे मानिक, ठीक है। तो इन्हीं का निकनेम होता है क्या चीज, मानिक, यानी उपनाम, ठीक है। तो ये याद रखने हैं कि शिवनाथ परमानिक को मानिक कहा जाता है। इन्होंने शिवनाथ परमानिक जी ने, ठीक है, दामोदर कोराई लिखा था। दामोदर कोराई क्या है, तो एक खंड काव्य है जो कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है कि प्रबंध काव्य दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रखना है कि प्रबंध जो काव्य होता है ना, ये क्या होता है, दो प्रकार के होता है, तो एक महाकाव्य होता है, ऐसे याद रखना है कि महाकाव्य, और दूसरा होता है खंड काव्य, शॉर्ट में ऐसे, है ना, याद रखना है दोनों को। तो ये हमारा दामोदर कोराई क्या चीज है, खंड काव्य में आता है। अगला है दिनेश दिनमणि। देखिए यहाँ दिनमणि किनको पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि दिनमणि किनके नाम उपनाम है, तो ऐसे ही बोलेगा दिनेश कुमार या फिर दिनेश दिनमणि, ठीक है। ये याद रखने हैं कि दिनेश दिनमणि जो है इनको बोला जाता है, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया था ना कि खोटा में जैसे एक लिपि होता था, हम लोग तो पहले पढ़े थे कि खोटा में लिपि जो होता है देवनागरी होता है, लेकिन इन्होंने एक अलग लिपि का भी आविष्कार किया था, है ना, अलग लिपि बनाया था। तो आपको ये भी याद रखना है किनका, दिनेश दिनमणि जी का बारे में, कि दिनेश कुमार को दूसरा और क्या बोला जाता है, दिनेश कुमार दिनमणि या फिर दिनेश दिनमणि, दिनेश कुमार, इनका निकनेम क्या होता है, दिनेश दिनमणि। तो आपको याद रखना। अगला जंगली किसका बोला जाता है, जंगली, तो ये गोविंद महतो जंगली, ठीक है, याद रखना है कि गोविंद महतो जंगली को, हाँ, जंगली उपनाम से जाना जाता है, गोविंद महतो को जंगली के उपनाम से, ठीक है। गोविंद महतो जंगली ने एक, ठीक है, संस्मरण लिखा था जिसका नाम है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक पास, जो कि किसके ऊपर लिखा गया, तो राधा कृष्ण के ऊपर लिखा गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला है शिवदीप, है ना, किसको बोला जाता है, तो शिवदीप बोला जाता है शिवदयाल सिंह को। किसको बोला जाता है, शिवदयाल सिंह को। चलिए कमेंट में बताना है कि ये बताए थे हमारे कि खोटा भाषा जो है ना वो कितना एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि शिवदयाल सिंह शिवदीप बताए थे कि खोटा भाषा जो है ना हमारा इतना एरिया में फैला हुआ, जितना मतलब उतना एरिया में हमारा खोटा भाषा बोला जाता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि कितना एरिया में वो बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला दीपक, ठीक है, जैसे दीपक है ये है प्रदीप कुमार, ठीक है। तो प्रदीप कुमार को पूरा नाम होता है प्रदीप कुमार दीपक, तो ये दीपक के नाम से भी जाने जाते हैं। अब प्रदीप कुमार दीपक कौन है, तो याद रखना है कि ये श्रीनिवास पांडुरंग जी के ना जीवनी को लिखे हैं, ठीक है, उनके बारे में जीवन परिचय जो था वो पूरा ये लिखे हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। फिर पूछा जाएगा कि सुकुमार के नाम से कौन जाने जाते हैं, यानी सुकुमार किनका उपनाम है, सुकुमार किनका उपनाम है। तो सुकुमार को इनको पूरा नाम बोलते हैं सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्या बोलेंगे इसको, सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी, ये है ना, ये डाह नाटक के, ठीक है, लेखक है। आपको ये भी याद रखना है, डाह नाटक के क्या है, ये लेखक है, कौन, सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी, ठीक है, याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1956 को। तो आपको ये भी याद रखना है। फिर अगला देखिए, ये भी आपको याद रखना है कि व्यथित, कि व्यथित के उपनाम से कौन जाने जाते थे। तो व्यथित के उपनाम से 2 आदमी जाने जाते हैं, एक कैलाश महतो भी जाने जाते हैं और एक होते हैं व्यथित के नाम से जनार्दन गोस्वामी। तो आपको ये दोनों याद रखना है, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्यथित के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या तो कैलाश महतो रहेगा या फिर, ठीक है, जनार्दन गोस्वामी। तो आपको उस तरह से आपको आंसर लगाने हैं, तो ये याद रखिएगा। फिर अगला आकाश खुट्टी, आकाश खुट्टी के नाम से कौन जाने जाते हैं, कि आकाश खुट्टी किनको कहा जाता है, तो याद रखना है गिरधारी गोस्वामी, और इनके लास्ट में लगा हुआ था आकाश खुट्टी, यानी गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी इनको कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आकाश खुट्टी किनको कहा जाता है, तो गिरधारी गोस्वामी को, ठीक है। चलिए अगला पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि सिराज के उपनाम से कौन जानल जाते हैं, तो कहा जाएगा सिराजुद्दीन अंसारी। देखिए इनका नाम में छिपा हुआ है सिराज, ठीक है, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा कि सिराज है, सिराज इसके नाम से सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के उपनाम से जाने जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि श्याम,
ठीक है, कि श्याम के नाम से कौन, उपनाम से कौन जाने जाते हैं, यानी श्याम उपनाम से कौन जाने जाते हैं। तो देखिए इनके नाम में भी है क्या चीज, श्याम, श्याम सुंदर महतो। तो श्याम सुंदर महतो को हम लोग श्याम के नाम से जाने जाता है, ये याद रखना है। फिर गरीब के नाम से कौन जाने जाता है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि गरीब के नाम से कौन जाने जाता है, तो आपको ये भूलने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए आपको इसको याद रखना है कि गरीब। तो गरीब के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, शिवनंदन पांडे। ठीक है, ये याद रखना आपको कि शिवनंदन पांडे को हम लोग गरीब के नाम से जाने जाता है। फिर है प्रभाकर। ठीक है, प्रभाकर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो याद रखना है गजाधर महतो प्रभाकर। ठीक है, क्या याद रखना है, ये गजाधर महतो प्रभाकर। याद रखना है कि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पीएचडी किए थे, ठीक है, खोटा में, याद रखना है ये। ठीक है, कि पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो खोटा में क्या किए थे, पीएचडी किए थे, याद रखना है। और कब किए थे, ये याद रखना है कि ये 1990 में किए थे। कब किए थे, तो 1990 में। आपको एकदम सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है इसको, कि प्रभाकर के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो गजाधर महतो प्रभाकर। ठीक है, ये पीएचडी किए थे, पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर इन फिलोसफी। ये कब किए थे, तो 1990, यानी खोटा में पहले पीएचडी होल्डर कौन है, ये। अच्छा, आपको याद रखना है एक चीज कि एमए कौन किए थे पहले। ठीक है, खोटा में एमए सबसे पहले कौन किए थे, तो ये किए थे 1986 में, आपको याद रखना है 1986 में। कौन, तो बीएन ओहदार। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि गणपति के नाम से कौन जाने जाते हैं। ठीक है, गणपति के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो धनपत महतो। एकदम याद करना। ऐसा ये है कि इसमें 1 से 2 क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में जो भी है, अगर झारखंड से रिलेटेड जिसमें खोटा आपको एक पेपर रहेगा, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, पूछा जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन में कि गणपति के उपनाम से कौन जानल जाए, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि धनपत महतो के उपनाम की है, तो आपको इस तरह से याद रखना है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक एकदम सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जाएगा ही जाएगा। अगला देखिए कि गवार, गवार के नाम से कौन जाना जाता है, तो शेखर। ठीक है, या फिर इनको सुधांशु शेखर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि गवार के नाम से शेखर या फिर सुधांशु शेखर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए व्याकुल के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो व्याकुल के नाम से जाने जाते हैं कौन, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा। ठीक है, याद रखना है भुवनेश्वर दत्त शर्मा। ये जो मध्यकाल के है ना, ये लेखक है, याद रखना। क्या हमको बताया था कि मध्यकाल का जो पीरियड होता है कितना होता है, तो 1900 से लेकर के 1950 के, तो ये मध्यकाल के लेखक हैं। कौन, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। फिर आपसे पूछा गया गोलवार के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो याद रखना सिंपल, महेश गोलवार। ठीक है, महेश गोलवार, जैसे ही बोलिएगा महेश गोलवार, ठीक है, तो हो जाएगा ये गोलवार। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो रामगढ़ के रहने वाले थे, तो ये आपको याद रखना है। फिर प्रजापति के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो परितोष कुमार प्रजापति, ऐसे याद रखना है, परितोष कुमार प्रजापति, ये है ना प्रजापति के उपनाम से जाने जाते थे। फिर बिहारी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो बिहारी के नाम से बासु जाने जाते हैं, बासु या फिर वासुदेव महतो। ये भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बिहारी के उपनाम से कौन जाने जाता है। ठीक है, ये फिर ये देखिए आसान है, ये प्यारे, प्यारे के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो प्यारे हुसैन। देखिए इसी में प्यारे आपको छिपा हुआ, तो यही पकड़ा जाएगा कि प्यारे हुसैन, है ना, तो ये हो जाएगा। फिर अगला चित्रा जी। ठीक है, ये देखिए चित्रा जी, चितरंजन महतो चित्रा, इनका पूरा नाम होता है चितरंजन महतो, लास्ट में हम लोग लगा देते हैं क्या चीज, चित्रा, ये इस तरह से, है ना। तो ये इनका क्या होगा, उपनाम होगा, चितरंजन महतो चित्रा जी, जिनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, तो 9 जनवरी 1946 को हुआ था। कहाँ पर, तो लारी, है ना, रामगढ़ में पड़ता है, जितिया के दिन। ये सब याद रखना है इनके बारे में। ठीक है, ये पहले ऐसे लेखक थे जो पहला उपन्यास लिखे थे। क्या लिखे थे ये, उपन्यास, जिनका उपन्यास का नाम क्या था, जिंगीकटोह ना, जिंगीकटोह जो है पहला इनका उपन्यास था। ठीक है, और खोटा में पहला उपन्यास लेखक का यही थे, कौन, चितरंजन महतो, ये याद रखना। फिर एक देखिए सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपको झिंगफुलिया, कि झिंगफुलिया किसका उपनाम था। ठीक है, तो याद रखना बहादुर पांडे, किनका, बहादुर पांडे जी का जो था उपनाम होता था क्या चीज, झिंगफुलिया। ठीक है, ये फिर आला किसको नाम जाना था, तो ये कृष्णचंद्र दास, और इनको लास्ट में लगा देंगे क्या चीज, आला। तो ऐसे इस तरह से पूछा जाएगा कि कृष्णचंद्र दास आला, आला के उपनाम से ये जाने जाते थे। और देखिए इसमें फिर लास्ट में है कि सुधाकर, कि सुधाकर के नाम से कौन जाने जाते थे, यानी सुधाकर के उपनाम से, तो महेंद्रनाथ गोस्वामी, कि महेंद्रनाथ गोस्वामी ये सुधाकर के उपनाम से जाने जाते थे। फिर पढ़ाकू, ठीक है, पूछा जाएगा पढ़ाकू के उपनाम से कौन जानते थे। ठीक है, तो ये वासुदेव महतो जानते थे, क्या चीज, वासुदेव महतो, जो कि रामगढ़ वाले थे, ये भी याद रखना। और एक होता है सब्यसाची, एकदम इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब्यसाची किनको बोला जाता है, तो डॉक्टर बीएन ओहदार को, जिनका पूरा नाम होता है क्या चीज, भोगनाथ ओहदार, जिनका जन्म कब होता है, तो याद रखना है कि 2 सितंबर कब, ठीक है, 1952 को। कहाँ पर होता है ये, तो चेटर रामगढ़ में होता है। इनके पिताजी का नाम था माधव ओहदार,
ठीक है, और माँ का नाम था रूपा देवी, ये याद रखना है, ठीक है। ये खोटा के सब्यसाची कहलाते हैं, इनके द्वारा खोटा निबंध लिखा गया था, ये सब याद रखना। एक यार याद रखना कि आपको रवि के नाम से कौन जानते हैं, ठीक है, श्याम सुंदर केवट। और अंत में आप लोग कमेंट में ये बताइए कि गंवार के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, ठीक है, कि गंवार के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है, क्वेश्चन है आपका। और झिंगफुलिया के नाम से कौन जानते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। और गणपति के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये था कुछ इतना इंपॉर्टेंट उपनाम वाले सेशन, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ठीक है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। धन्यवाद।